प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? क्लास 9th के सभी बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद मिले। प्यारे बच्चों, लेसन फर्स्ट भौतिक विज्ञान। महत्वपूर्ण हेडिंग भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशि, सदिश राशि। अदिश राशि की परिभाषा: वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण: समय, दूरी, ताप, वैद्युत धारा, चाल, आयतन, घनत्व, कार्य, ऊर्जा इत्यादि। सदिश राशि: वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए विस्थापन, स्थिति, वेग, बल, त्वरण, भार, संवेग, आवेग इत्यादि। प्यारे बच्चों, शॉर्ट में इसको इस तरह से पढ़ते हैं: परिमाण प्लस दिशा इक्वल टू सदिश। परिमाण प्लस शून्य, कोई दिशा नहीं है तो उसे अदिश कहते हैं। सदिश का निरूपण: अदिश का कोई निरूपण नहीं होता क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। सदिश में दिशा होती है तो इसका निरूपण किया जाता है। सदिश राशि को एक तीर के द्वारा निरूपित किया जाता है। इस तीर को हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर तीर की लंबाई परिमाण को बताती है और तीर की नोक उसकी दिशा को बताती है। जैसे प्यारे बच्चों, यदि हम कोई तीर ऐसे इस डायरेक्शन में बना लेते हैं, ये आपका मान लेते हैं उत्तर है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इस डायरेक्शन में है, और हम यहीं से कोई एक तीर खींचते हैं, यहाँ से ऐसे मान लेते हैं ये तीर है, या यहाँ से खींच लेते हैं ये तीर है, तीर का नाम दे देते हैं ए बी। तो तीर की जो लंबाई होगी प्यारे बच्चों, वो उसका परिमाण होता है और इसकी दिशा पश्चिम से पूरब पढ़ेंगे। इस तीर की जितनी लंबाई होती है उसी को हम परिमाण कहते हैं। परिमाण जो होता है, जो उसका वास्तविक मान होता है, उसी को हम परिमाण कहते हैं। जैसे तीर की लंबाई है उसको हम परिमाण कहेंगे। यदि इसको हम किसी में भी नाप सकते हैं, द्रव्यमान में भी। जैसे 100 ग्राम की गोली है, उसको हाथ से पकड़कर किसी डायरेक्शन में अगर उसको हम फेंकते हैं तो उसमें परिमाण है 100 ग्राम, और परिमाण के साथ उसमें दिशा, हमने हाथ से उसमें एक फोर्स लगाया जिससे उसको एक वेग निर्धारित हो गया, वो एक निश्चित दिशा में जाएगा। उस निश्चित दिशा में को जो है तो वो सदिश हो जाता है। बंदूक से निकली हुई गोली सदिश होती है क्योंकि उसमें गोली का द्रव्यमान भी होता है और उसमें एक निश्चित दिशा भी होती है, तो उसे हम सदिश कहते हैं। तो सदिश राशियों का निरूपण किस तरह से किया जाता है, इसे एक वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे वेक्टर का नाम दे देते हैं। जो वेक्टर की लंबाई होती है उसे परिमाण कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आपको दूरी और विस्थापन देख लेते हैं। इसमें दूरी और विस्थापन, तो ये भौतिक राशियां हो गई। इसमें दूरी जो होती है वो दूरी की कोई दिशा नहीं होती है और विस्थापन की दिशा होती है। तो विस्थापन सदिश राशि होता है और दूरी अदिश राशि होती है। अभी देखते हैं इसमें दूरी। अब दूरी जो है प्यारे बच्चों, ये मान लेते हैं जैसे है दूरी, तो दूरी जो होता है, अब जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु ए से बी तक आया, ए से बी तक भिन्न भिन्न मार्ग के द्वारा ऐसे घूमते हुए यहाँ बी पे पहुंचा। अब यहाँ से इसमें जो ये लाइन, अगर हम स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा खींचते हैं तो ए बी और इसको नाम दे देते हैं सी। तो ए से बी तक जाने के लिए दो मार्ग हो गया, एक ए से बी और ए से बी। तो ए से बी में दिशा है, ये विस्थापन होगा, और ए से बी कोई दिशा नहीं है, ये क्या होगा, ये अदिश होगा। तो ए से बी तक के लिए भिन्न भिन्न मार्ग बनाए जा सकते हैं। इस डायरेक्शन में भी तमाम देखा जाए, इसमें ऐसे भी 3 मार्ग हो गया यहाँ पे, 1 मार्ग, 2 मार्ग और ये 3 मार्ग। इन 3 मार्ग में सबसे जो न्यूनतम दूरी होती है
उसे विस्थापन कहते हैं। और मैक्सिमम दूरी को तो दूरी ही कहते हैं। जो मैक्सिमम पथ, जो पथ की लंबाई जो होती है उसे दूरी कहते हैं। तो मैक्सिमम पथ को, किसी पथ की जो मैक्सिमम लंबाई होती है उसे दूरी कहते हैं, और न्यूनतम लंबाई जो होती है उसे विस्थापन कहते हैं। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताते हैं।